नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं यूसीआई। आज बेसिकली हम मैथ पे बात कर रहे हैं। सभी कक्षा 10 के छात्रों के लिए यह सेशन एक नंबर है। क्या आपको डर लगता है ट्रिग्नोमेट्री से? आज के बाद बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए होगा हलवा, एकदम हलवा। देखिए, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में है क्या, पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं त्रिकोणमिति का। देखिए, त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रि माने तीन, कोण होता है, और मिति माने होता है गणना। मतलब तीन कोणों की गणना करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति में होता क्या है, यहां पर आपको सिर्फ एक विशेष प्रकार के त्रिभुज के बारे में कक्षा 10 में त्रिकोणमिति में सिर्फ इसी के बारे में दिया जाएगा। एक विशेष प्रकार का त्रिभुज जिसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज की खासियत क्या होती है कि इसमें एक कोण 90 का होता है और बाकी दोनों कोण, मान लीजिए ये जो आपस में जो दो कोण हैं इन्हें न्यून कोण बोलते हैं। ये दोनों न्यून कोण अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो ये किसके बराबर होंगे? बीच वाले कोण यानी 90 कोण के बराबर होंगे। देखिए, आपको समझना यह है कि अगर मैं इस कोण को अल्फा दे देता हूं और इस कोण को बीटा दे देता हूं तो होगा क्या कि ये अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा। मतलब यह है कि ये दोनों कोण पूरक हैं, इसके पूरक कोण हैं, इसी पर घूमेगी। आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ इसी के बारे में पढ़ना है हाई स्कूल में, इससे ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है। और ये आज के बाद भूल जाइए कि ट्रिग्नोमेट्री मुझे नहीं आती। मैं आपके साथ हूं, मैं दिलाऊंगा आपको ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे नंबर। बस समझना यह है कि ट्रिग्नोमेट्री काम कैसे करती है। हमारे साथ बने रहिए। ट्रिग्नोमेट्री को अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले सारे फॉर्मूलों को कंठस्थ कर लेना है। देखिए, फॉर्मूले रटने से अच्छा है एक बार फॉर्मूलों को समझ लें, बाकी सारी चीजें आसान हो जाती हैं। आप कक्षा 1 से पढ़ रहे हैं कि आपने 1 2 3 पढ़ी होगी। कहां तक है? इन्फिनिटी तक, अनंत तक गिनती सीख गए आप। क्या आपको पता है कितने नंबर्स हो सकते हैं इसमें? 1 नंबर होंगे, 2 नंबर होंगे, 50 नंबर होंगे, 1000 नंबर होंगे, 2000 नंबर होंगे। कितने? इन्फिनिटी यानी अनंत, इसका कोई गिनती नहीं है। तो ऐसे मैथ को जोड़ घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, सारी चीजें ऐसे संख्याओं से कर सकते हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री के सिर्फ 6 फलन है ओनली। कौन से? पहला है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। 1 2 3 4 5 और 6। इससे ज्यादा आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं मिलेगा। ये समझते हैं कि थीटा का मतलब क्या होता है। थीटा का मतलब है, बहुत ही सिंपल समझते हैं कि अगर आपकी मम्मी ने आपको 10 रुपए दिए और आपने इसमें से कुछ रुपए खर्च कर लिए, मान लीजिए x रुपए खर्च कर लिए और बचे आपके पास कितने? 5 रुपए। तो ये x क्या है? x ऐसी वैल्यू है जिसे हमें पता नहीं कितने खर्च किए। आपको इस चीज को समझना है, आपको इस चीज को समझना है कि ऐसी वैल्यू जो हमें पता ना हो, उसी प्रकार ऐसा कोण जो हमें पता नहीं, अज्ञात है, इसी कोण की गणना हमें करनी होती है ट्रिग्नोमेट्री में। अच्छा, और सारे फॉर्मूले इसमें हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। अच्छा, आपको काम क्या करना है? आपको काम करना है, पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और जो मैं फॉर्मूले लिखाऊं आपको बस लिख लेने हैं। लिखने के बाद अच्छे से याद कर लेना है। इजी है। अगर आपने फॉर्मूले रट लिए, आपने 90% काम कर लिया ट्रिग्नोमेट्री में, 90%। उसके बाद जो 10% बचा ना, हम लोग है ना आपस में बांट लेंगे। 5% मैं दूंगा और बाकी सब तुम्हारा, क्योंकि ये जो मेन चीज है वो है ओनली ऑन फॉर्मूले। ठीक है, चलिए फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। देखिए, कुछ फॉर्मूले इस प्रकार के होते हैं जो आपको याद नहीं होते। कह दीजिए कि समझ ही नहीं आते सर, होता क्या है? तो देखिए, अगर हम आपसे कह दें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का ये वाला कोण 90 का है, तो आपको एक चीज समझनी है कि 90 यहां पर
तीन चीजें होती हैं। देखिए, कण, कण, आधार और लंब, तीन चीजें होती हैं। तो इन चीजों को समझते हैं। देखिए, इसमें ये जो 90 का कोण है सबसे बड़ा कोण होगा और इसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, क्योंकि कर्ण इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। इसकी मापन किया जाए तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? कर्ण है। और बाकी दो भुजाएं जो हैं आधार तथा लंब, इनमें से कोई हो सकती है। मैंने ऐसा क्यों बोला कि ऐसा हो सकती है कि काफी लोग क्या कहते हैं ये वाली भुजा लंब है, नहीं, हम नहीं जानते। ये वाली भुजा आधार है, नहीं जानते। क्यों? ये तब हमें क्लियर होगा कि जब हमें यहां पर कोई कोण दिया जाए। मान लीजिए कोण क्या है, यहां पे मैं कोण दे देता हूं थीटा, नाम दे दिया ए, बी और सी। अगर अब मैंने यहां पे कोण थीटा दिया तो इसका मतलब यह है कि इसके जस्ट सामने वाली भुजा, दिए हुए कोण के जस्ट सामने वाली भुजा आपकी लंब कहलाती है। बचा हुआ क्या हुआ? आधार। बिल्कुल सिंपल बात है, आपको ऐसा समझना है। अगर मैं ये कोण यहां ना देके यहां पे दे देता तो क्या हो जाता? तो ये चीजें चेंज हो जाती। कैसे? इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाती? लंब। और ये क्या? ये तो कर्ण रहेगी। कर्ण कभी जिंदगी में चेंज नहीं हो सकती। कारण है क्योंकि सबसे बड़ा कोण के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण है, तो कोण सबसे बड़ी है, सिंपल बात। और ये क्या है? लंब हुआ और ये आधार हो जाएगा फिर। तो हम कह सकते हैं कि जो लंब है वो एक्सचेंज हो सकता है किसके साथ? आधार के साथ, लेकिन कर्ण चेंज, ये आपको समझना है। हमने बताया कि जैसे कि हम कर्ण, किसी को कर्ण चेंज नहीं होता, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, क्योंकि लंब ये आपको 90 का कोण दिख रहा है ना, उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या है? कर्ण है, इसलिए चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके जो फॉर्मूलेज हैं। फॉर्मूला पढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, देखिए जैसा कि हम आपको बता दें, आपने पढ़ा तो होगा और सुना भी होगा, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। होता क्या है कि ये L, इसको हम मानते हैं साइन, इसको मानते हैं कॉस, इसको मानते हैं टेन। अब कॉस थीटा के जस्ट नीचे, साइन थीटा के नीचे होता है सिर्फ कॉसेक थीटा, और इसके नीचे सेक थीटा, और इसके नीचे कॉट थीटा। ये इससे ही हम सारे फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर पाएंगे। इनके भुजाओं का अनुपात हम इस फॉर्मूले से ही पता करेंगे। हम अगर इसे नाम दे दें ए, बी और सी। अब देखिए, जैसे कि हम अगर साइन ले लेते हैं, साइन थीटा, तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इसकी भुजा पता चल जाएगी, भुजा का अनुपात पता चल जाएगा। देखिए साइन थीटा ये रहा। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है? लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण। अगर हम कॉस के देखते हैं तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार और बट्टे कर्ण, मतलब आधार बट्टे कर्ण। ये लंब है आपका, तो लिखेंगे यहां पे आधार बट्टे कर्ण। अगर टेन का हमसे कोई पूछ ले तो सीधी बात है कि हमें पता है क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। यहां से देखो लंब बट्टे कर्ण। अगर हम कोसेक का देखेंगे तो इसी प्रकार कोसेक देखिए, कोसेक देखेंगे, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। अगर हम सेक का देखें तो सेक थीटा का भी सेम ही होगा, क्या? कर्ण बट्टे आधार। और इसी प्रकार कॉट का भी हम आराम से निकाल लेंगे, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। अगर आप देख पा रहे हो तो ये साइन थीटा जो है वो कोसेक थीटा का ठीक अपोजिट है, और जो टेन थीटा है वो कॉट थीटा का ठीक अपोजिट है, और जो कॉस थीटा है वो सेक थीटा का ठीक अपोजिट है। तो आप देख पा रहे हो कि एक दूसरे के ये अपोजिट हैं। आपको इन्हें अच्छे से याद कर लेना है कि इसकी पहली एक्सरसाइज की आपकी कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक में, कक्षा 10 में यही फॉर्मूले ज्यादातर आपके यूज होंगे एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर उसके बाद हम साफ करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, बच्चों अब इसी में क्या करेंगे, अब हम और ज्यादा फॉर्मूले
और जितने फॉर्मूले हैं और अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। एक बार क्या होगी, स्टोरी सुनाते हैं और स्टोरी से आप एक स्टोरी सुनाते हैं। एक स्टोरी से आप आसानी से इन जो दिए वाले हम जो फॉर्मूले देना चाह रहे हैं वो आराम से आपको याद हो जाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि एक साइन नाम का लड़का है, उसकी लड़ाई हो जाती है कौशेक से। तो क्या हुआ कि कौशेक एक दिन साइन की गली में गया। कहते नहीं अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, तो भाई साहब सेम साइन जो है अपनी गली में शेर, इसकी गली में चला गया कौन, कौशेक। तो क्या हुआ, इसने उसकी दे दी मराई दी, तो क्या उसे नीचे जमीन में धुसेड़ दिया, दे ठपटप। तो भाई साहब वो आ गया नीचे कौशेक थीटा। तो ये पहला फार्मूला बन गया आपका साइन थीटा बराबर 1/cos कौशेक थीटा। कि ये बताओ कि साइन ने अपनी गली में कौशेक को मार लिया, कि कौशेक अपनी गली में नहीं मारेगा, भाई साहब वो भी उधेड़ देगा। तो क्या हुआ, अगर कौशेक थीटा की गली में अगर साइन गया तो भाई साहब जो हश्र इसका हुआ था वही हश्र उसका होगा। तो देखिए ये दो फॉर्मूले आपके कंप्लीट। इसी प्रकार दूसरा जो है वो है आपका cos थीटा। cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है 1/sec थीटा। आप कोई भी गणित लगाइए, कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ याद करना है। आपको पहली प्रायोरिटी ये है, आपको याद करना है। देखिए अब दूसरा ये आपका तीसरा हो गया। अब आपको तीसरा याद करना है तो क्या करेंगे, हम याद करेंगे इसी से sec थीटा को। अरे sec थीटा गली में फिर cos जाएगा तो क्या होगा, वो भी पिटेगा ही भाई साहब। इसी प्रकार हमने ये चार फॉर्मूले याद कर लिए। अब हम जो चौथा फॉर्मूला हमने लिख लिया। पांचवा फॉर्मूला क्या है इसका, साइन थीटा कोसेक थीटा cos थीटा और sec थीटा हो गया। अब हम करते हैं tan थीटा। देखिए tan थीटा ये सबसे बड़ा, भाई साहब बुजुर्ग लोग हैं, जैसे फैमिली में कुछ लोग बुजुर्ग होते हैं और कुछ लोग छोटे बच्चे होते हैं, तो इसी प्रकार ये बुजुर्ग हैं। ये बुजुर्ग सबसे कौन, tan और एक cot थीटा। अब tan थीटा की लड़ाई किससे हो गई, cot से, वो भी पिट गया भाई साहब। अब क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम पे गया cot थीटा की गली में कौन, tan थीटा। तो भाई साहब क्या वो बच जाएंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, संभव है। ठीक है, तो ये हुआ आपका 6। अब 7th में क्या है कि ये tan जो है इनके एक पुत्र था, कैन से हम कह सकते हैं tan थीटा का पुत्र है एक sin थीटा। तो भाई साहब जब घर में लड़ाई होती है ना, तो बाप और दादा की लड़ाई होती है तो बच्चे भी लड़ते हैं आपस में। तो इसी प्रकार क्या हुआ कि साइन को इसका पुत्र था cos, तो इसकी गली में आया तो वो भी पिट गया भाई साहब। मतलब हम कह सकते हैं tan थीटा बराबर होता है sin cos थीटा। और उसी प्रकार cot थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्या, cos थीटा क्या, sin थीटा। ऑब्वियसली सी बात, सिंपल चीजें, कुछ नहीं हलवा है। ट्रिग्नोमेट्री में एक बार फॉर्मूला रट लो, उसके बाद किसी का पप्पा भी आपसे ट्रिग्नोमेट्री में ये नहीं कहेगा कि कुछ नहीं आता। आपके दिमाग से निकल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का डर। बस आप फॉर्मूले रटिए, फॉर्मूले अच्छे से समझिए। आपको समझिए ये कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ एक लॉजिक लगाना है, कोई भी लगा लीजिए, कोई भी लॉजिक आपको सिर्फ याद करने हैं। ठीक है, चलिए इन्हें खत्म करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कॉपी किताब लेकर तैयार रखिए, और जो भी मैं यहाँ पे फॉर्मूले लगाऊं आप अच्छे से उन्हें याद कीजिए। अच्छा, अब पहली एक्सरसाइज के कुछ सवाल ले लेते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस प्रकार चीजें काम करती हैं। देखिए एक सवाल है कि साइन थीटा दिया गया है। एक सवाल में आपको कहा है कि साइन थीटा बराबर दिया है 3/5। तो आपको बताना है कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। tan थीटा की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। बहुत इजी है भाई साहब, इससे इजी क्वेश्चन तो कोई है ही नहीं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ट्रायंगल बना लो। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल होगा भाई साहब, ये वाला कोण कितने का होगा, ये 90 का होगा। इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, सी मान लो, तो होगा क्या, यहाँ पे थीटा कोण दिया है, थीटा कोण दिया है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमने अभी बताई थी, लाल बट्टी कक्का से याद करो। अगर लाल बट्टी कक्का से याद हुआ तो कहा होगा आपने एल के ए, तो एल भाई के मतलब लंब बट्टे कड़। तो ये लंब की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो, इसके जस्ट सामने एल के सामने क्या है 3, तो ये 3 हो गया, और कड़ के सामने क्या है 5, याद हो गया। आपको निकालना क्या है, आधार। इन तीनों के बीच का संबंध जो है हम एक फॉर्मूले से निकालते हैं, उसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो वो कहता है आपको कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है आपका आधार का होल स्क्वायर प्लस
लंब का होल स्क्वायर। ये दोनों अगर जोड़ दिया जाए तो कर्ण के बराबर होगा। इनकी भुजाओं को अगर जोड़ दिया जाए, इनकी भुजाओं के बल को अगर जोड़ दिया जाए तो कर्ण के बराबर हो जाएगा। सिंपल बात है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आधार। तो आधार कैसे निकालेंगे, उसके लिए करेंगे क्या, कर्ण हमें दिया गया है कितना 5, रख लो, कर्ण का स्क्वायर करना है, कर लेंगे, बराबर आधार कितना है, आधार है हमारा दिया ही नहीं तो हम इसे क्या मान लें, इसे x मान लो। ठीक है, तो हम कहेंगे x का होल स्क्वायर प्लस लंब का कितना है 3, इनका भी होल स्क्वायर कर लो। अब इसका स्क्वायर खोलिए क्या होगा भाई साहब, सिंपल बात है, कितना 25 और 25 का होल स्क्वायर बराबर x का, तो भाई साहब होल स्क्वायर x ही हुआ। अब इसका करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। और आपको ये जरूर पता होगा, कक्षा 6-7 में बताया गया होगा कि बराबर से कोई चीज इधर आएगी, सॉरी 25 सिर्फ 25 होगा, स्क्वायर नहीं हुआ। अब बराबर से इधर जो चीज आएगी वो कैसे हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो हम कहेंगे 25 माइनस 9 बराबर x, बचा कितना 16 बराबर x का होल स्क्वायर। अब बेटा ये आपको मैं बता दूं कि जब कोई चीज मान लीजिए कोई x स्क्वायर है, इधर 20 मान लीजिए 16 है, तो जब ये x यहां से स्क्वायर हटेगा तो अपोजिट साइड में रूट लग जाएगा। सिंपल बात, तो लगा देंगे तो हम इसे कह सकते हैं x बराबर रूट के अंदर 16। अब 16, अब ये भी पता होगा आपको रूट से कोई चीज संख्या कैसे निकाली जाती है, बाहर निकालने के लिए इनका एलसीएम ले लीजिए, या फिर सीधे आपको वर्ग याद हो तो वर्ग याद कर लीजिए। कैसे, इसका 16 का 16 किसका होता है, 4 का होता है, सिंपल बात है। तो हम कहेंगे x बराबर रूट के अंदर 4 × 4 भी कर सकते हो आप, या फिर आपको सीधे निकालना बिल्कुल आता ही नहीं है, उन बच्चों के लिए बता देता हूं, इनका एलसीएम ले लीजिए 16 का, और 16 का एलसीएम कैसे करोगे, यही तो करोगे, ये लो हो गया सिंपल। अब कितने जोड़े बनना है, 1 2 3 4 निकाल लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, जितने भी जोटे निकले निकाल लो बाहर। x बराबर कितना 2 गुणे 2, तो x की वैल्यू कितनी 4। तो हमने आधार निकाल लिया कितना 4, आधार कितना निकाल लिया 4। अब ये आधार निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि यहां पर tan थीटा है, और tan थीटा का मतलब क्या होता है, अगर आप tan देखोगे तो वो होता है लंब बट्टे आधार। हमें लंब तो यहां से मिल जाता लेकिन आधार नहीं मिलता, इसलिए मुझे ये सारी दुविधाएं करनी पड़ी। आश्चर्य है कि भाई साहब एक के चक्कर में दूसरा भी निकालना पड़ जाता है। तो ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, कि tan थीटा की वैल्यू होती है लंब बट्टे आधार। और सिंपल सी बात हमने भी निकाली कि tan थीटा वाला लंब की वैल्यू 3 है और आधार की वैल्यू हमने अभी 4 निकाली। तो यही आपका आंसर है, tan थीटा की वैल्यू होती है क्या 3/4। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है आपको, इसी प्रकार से सारी कॉन्सेप्ट को समझ के अच्छे से तैयारी करनी है, चीजें समझ में आ जाएंगी पूरी तरीके से। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए आपको कहा गया है tan b बराबर रूट का 3, और आपसे कह दिया है साइन v की वैल्यू बतानी है और cos b की वैल्यू बतानी है। ठीक है, हम बता देंगे इजी से। अब आप देखोगे पिछले क्वेश्चन में तो यहां पर 2 पद थे, लेकिन आपको दिया जाए तो यहां पे एक ही दिया √3। इसे कैसा करेंगे, तो बेटा कुछ नहीं करना होता, किसी भी नंबर के आगे एक चीज समझ लो, नोट कर लो। जैसे मान लीजिए कोई नंबर a है तो इसके आगे भी 1 होता है, क्योंकि ये अपने आप में 1 है, इसके पावर भी कितनी होती है 1 होती है, और इसके नीचे भी कितना होता है 1, और ये अपोज हमेशा पॉजिटिव का होता है, ये याद रख लेना है। तो इसके आगे हम नीचे हम क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं, अब इसी समझनी है। अच्छा एक बात और बता दूं कि काफी लोग क्या कहते हैं, काफी बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि कोई अगर मान लीजिए कोई संख्या x है और इस पे कोई पावर नहीं तो 0 मान लेते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होगी तो उसके मान जो है, उसकी जो वैल्यू है वो 1 होगी। तो आपको सपोज हमेशा याद रखना है कि किसी की अगर वैल्यू 0 है, वो पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। ऑब्वियसली सी बात है, सिंपल बात है, आपको समझना है। ठीक है, तो मैंने इसके आगे 1 मान लिया। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बट्टे आधार, अभी नहीं बताई थी मैंने, याद कर लेना उन्हें। तो एक बनाएंगे सिंपल सा ट्रायंगल और लिख लेंगे a b और c। देखो जहां पर ये दिया जाए उसी को b मानेंगे। हम मान लीजिए यहाँ b मानते हैं, इसे a मान लेते हैं, इसे c मान लेते हैं, ये 90 का है, तो इसकी जो सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोण दिया गया है, और ये तो कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, ये तो आधार ही है। आपको ये चीज समझनी है। ठीक है, अब लंब कितना दिया है 3, रूट का 3, और आधार कितना दिया 1,
तो कर्ण निकालना है, वही फॉर्मूला फिर लगाएंगे, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी दी गई है, आपको दी गई है, नहीं दी गई, तो हम इसे हम x मान लेते हैं, तो यहां रखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर ए की वैल्यू कितनी है 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस यहाँ पे कितना रूट निकल जाएगा। देखिए आपको ध्यान रखना है, अगर किसी भी संख्या की पावर अगर मान लीजिए 3 है और इसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपको समझना है, रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या पर कितना पावर, हाफ यानी आधी पावर, तो हम इसे कह सकते हैं 1/2, और इसके ऊपर कितना 2। जब पावर के ऊपर पावर होती है क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, सिंपल बात है। तो करेंगे क्या 1/2 मल्टीप्लाई 2, काट देंगे, कितना बचेगा 3। ऑब्वियसली ऐसे निकलती है चीजें, ठीक है। और आपको सिंपल बात है, ऐसे कर दो सिंपल 3 निकलेगा, ठीक है, काटा नहीं जाता लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं। तो हम इसे निकाल सकते हैं 3 एक्स स्क्वायर बराबर, यहां कर सकते हो आप 4, क्योंकि 3 और 1 4, और रूट इधर लगेगा, सिंपल बात, आपको निकालना सीखा ही है आपने। तो 4 इसका भी एलसीएम ले सकते हो, तो अगर जैसे हम ले लें 4 का, तो 2 गुणे 2 जोटा बन जाएंगे। तो जैसे x की वैल्यू क्या आएगी, रूट के अंदर 2 गुणे 2 बार निकल आएगा, तो x की वैल्यू कितनी 2। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन v की। ऑब्वियसली से बात सिंपल है, हलवा आ गया। देखिए साइन v की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली से देखो यहाँ पे साइन v है, और साइन v की वैल्यू क्या होती है, लंब बट्टे कर्ण। आपको समझ में आया, क्योंकि मैंने पहले बताया था। तो लंब बट्टे कर्ण, और लंब की वैल्यू कितनी है 1, और कर्ण की वैल्यू कितनी √3। बात समझ में आएगी नहीं, तो साइन v बराबर 1/√3, इट इज योर आंसर। इसी प्रकार cos का भी निकाल सकते हैं हम। देखिए cos b की वैल्यू क्या है, आप ध्यान से देखिए, लंब बट्टे कर्ण में और लाल बट्टे कक्का में, तो l a l k k a, तो क्या यही तो होती है a y k। a की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 1, और k की वैल्यू कितनी आपने निकाली अभी थोड़ी देर पहले, देखिए यहाँ पे 4 2 निकाली, सॉरी 2 रख लेते हैं, इसकी वैल्यू बस हो गया, सिंपल है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको समझना है तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी दोस्तों। इसी अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, अच्छे से आपको समझाया जाएगा। मैं हो सकता है इसके आगे बहुत सारे पार्ट्स बनाए जाएंगे, जिससे कि ट्रिग्नोमेट्री की एक